नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर बनाने से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। यह शेर राजस्थान में किसी और नेता पर नहीं अपितु वसुंधरा राजे सिंधिया पर बिल्कुल सटीक बैठता है। यही वजह है कि अपने सांसद पुत्र दुष्यंत को जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने केंद्र सरकार में शामिल नहीं किया तो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपनी नाराजगी जाहिर करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा राजे से रुष्ट हो गया। साथ ही राजस्थान की जनता भी वर्ष 2013 से 2018 तक के मुख्यमंत्री काल में वसुंधरा से इतनी खफा हुई कि राज्य भर में मोदी तुझसे बेर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं जैसे नारे लगने लगे। तब भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने वक्त की नजाकत को भांपकर वसुंधरा से केंद्र में सक्रिय होने को कहा, लेकिन वो नहीं मानी। यही वजह रही कि जिस भाजपा ने 2013 के चुनाव में 200 में से 162 सीटें जीती थी, वही भाजपा राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए 2018 में 72 सीटों पर सिमट गई। इस करारी शिकस्त के बाद वसुंधरा मानो गुमनामी के अंधेरे में खो सी गई और मात्र 6 महीनों बाद ही 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में जब मोदी के चेहरे को सामने रखकर राजस्थान में चुनाव लड़ा गया तो भाजपा ने 25 में से 24 सीटें जीत ली और 25वीं सीट पर भी हनुमान बेनीवाल भाजपा के समर्थन से ही चुनाव जीते थे। इस चुनाव में वसुंधरा की कोई भूमिका नहीं होने के बावजूद भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने वसुंधरा राजे का मान रखते हुए उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी, लेकिन इस पद पर राजे ने कभी सक्रियता नहीं दिखाई। यही नहीं, पिछले दिनों जब केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली तब भी वसुंधरा सक्रिय नहीं दिखाई दी। इसी प्रकार कोरोना काल में जब राजस्थान वासियों को उनकी मदद की अत्यधिक जरूरत थी, उस समय भी वो अपने धौलपुर स्थित राजनिवास तो कभी दिल्ली स्थित धौलपुर हाउस में आराम फरमा रही थी। अब जबकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और उपचुनावों में भाजपा को करारी शिकस्त मिली है, तब लोहा गर्म देख उस पर मजबूत प्रहार करने की गरज से वसुंधरा राजे सिंधिया ने 23 से 26 नवंबर तक मेवाड़ के तीर्थ स्थलों की धार्मिक यात्रा निकालने का निश्चय किया। इस दौरान वो पिछले दिनों दिवंगत हो गए भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के परिजनों को सांत्वना देने भी जा रही है। चूंकि वसुंधरा सालों तक राजस्थान की मुख्यमंत्री रही है, इसलिए जनता में उनका चेहरा जाना पहचाना है। साथ ही रणनीति बनाने में भी वो माहिर है, इसलिए अपने मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में मंत्री रहे वरिष्ठ भाजपा नेताओं को भी व्यवस्थित एवं सुनियोजित तरीके से भीड़ जुटाने में लगा दिया गया है। उसी का परिणाम है कि सांवलिया सेठ से शुरू होकर अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के रास्ते पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर तक जाने वाली इस धार्मिक यात्रा को ऐसा जन समर्थन मिल रहा है जैसा कि पिछले कुछ सालों में राजस्थान के किसी नेता को नहीं मिला है। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया की इस यात्रा को संगठन की अनुमति हासिल नहीं है, जिससे मेवाड़ के जिला संगठन के तमाम पदाधिकारियों व वर्तमान अथवा पूर्व विधायकों के समक्ष इसलिए सांप छछूंदर जैसी स्थिति पैदा हो गई है कि वो यदि कार्यक्रम में जाते हैं तो प्रदेश संगठन नाराज होगा और नहीं जाते हैं वह खुदा न खास्ता वसुंधरा पावर में आ जाती है तो वो उनका तेल निकालने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। बहरहाल अब देखना यह है कि राजस्थान में सरकार बनाने के प्रवेश द्वार मेवाड़ से शुरू की गई इस धार्मिक यात्रा के बहाने वसुंधरा राजे सिंधिया अपने राष्ट्रीय नेतृत्व पर दबाव बनाने में कितना कामयाब हो पाती है। तो इस बुलेटिन में इतना ही।
यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।